सेशन है उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस आगे कैसे मूव ऑन करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है उन लोगों के लिए। तो हम लोग आज से एक बिजनेस ओनर की तरह सोचेंगे। पहले अपनी सोच के ऊपर काम करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, सोच को सही करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना है हमें। अगर हम बिजनेस ओनर हैं तो हमको बिजनेस की जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है, बहुत टेंशन है बिजनेस में। लेकिन फिर भी लोग उसको करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस ही सही। लेकिन उतना पैसा लगाने के बाद लोग कितनी मेहनत करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, काम करते हैं, बच्चों को छोड़ के दिन दिन भर वो दुकानों में रहते हैं, अपने बिजनेस ऑफिस में रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए भाई कि हमारे कुछ लास्ट में मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पैसे बनेंगे और उस पैसे से हम अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देंगे या अच्छे से लाइफ हम लीड करेंगे। बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को मतलब जो भी जरूरत है उनकी अच्छे से पूरी करेंगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए जद्दोजहद करते हैं, वो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। यहाँ भी एक बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लोग इतनी मेहनत, अगर हम बोल के बिजनेस को ज्वाइन भी करते हैं वो अपना ड्रीम देखने के बाद हम बिजनेस साइन भी करते हैं, तो बिजनेस को बिल्ड करने के टाइम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लोग धीरे धीरे साइड होने लगते हैं। स्ट्रगल हर फील्ड में है, यहाँ पे तो बहुत कम स्ट्रगल है। फिर भी उस हिसाब से जो ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए, जो जॉब में देखिए, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल फ्री लाइफ है वो सब, लेकिन वहां पे लोग बहुत डेडिकेटेड होके, बहुत पैशनेट होके काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को बिल्ड कीजिए बिजनेसमैन मेंटालिटी के साथ। इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, बिजनेस को सीखना भी होगा कि कैसे बिजनेस को चलाना है आगे। तो ये सब कुछ तभी हम और आप कर पाएंगे जब हमारे पास मतलब हमारी सोच क्लियर है, हमारी थॉट एकदम साफ है, तो हम इसको प्रायोरिटी दे पाएंगे। सारा मामला है प्रायोरिटी का। जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वो चीज हमारी आसानी से होती है। जिस चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं वो उस चीज को हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहीं और है। हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसी और चीज को और सोच रहे पैसा आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कमाना है तो प्रायोरिटी देना होगा। हम लोग नहीं बोलते कि अपनी फैमिली लाइफ को आप डिस्टर्ब करें, अपनी प्रोफेशनल जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसको डिस्टर्ब करें, हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि जिस तरह से हम अपनी फैमिली लाइफ को अटेंशन दे रहे हैं, जिस तरह से हम अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन में मतलब डेडिकेटेड होके थोड़ा काम कर रहे हैं, वही थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा प्रायोरिटी उसके बाद हम बिजनेस को दें। लेकिन लोग क्या होता है, जनरली हम बोल रहे हैं, किसी एक आदमी का ये प्रॉब्लम नहीं है, जनरली लोग क्या करते हैं, हम पिकनिक भी मनाएंगे, हम बर्थडे भी में भी जाएंगे, हम शादी में भी जाएंगे, हम मार्केटिंग भी करेंगे, हम घूमने भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लास्ट में टाइम मिलेगा बिजनेस को करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगा ना, यहाँ पे नुकसान लॉस का तो खतरा नहीं है लोगों को कि मेरा कुछ लॉस भी होने वाला है। तो जैसे आप सबसे लास्ट में रख रहे हो ना, तो वैसे ही आपको बिजनेस भी पीछे किए हुआ है। क्योंकि बिजनेस में आपको टाइम भी थोड़ा देना है, आपको थोड़ा सा सीखना भी है, थोड़ा प्रोडक्ट भी यूज करना है, थोड़ा लोगों से बातें भी करनी है। कुछ तो करना होगा ना भाई, बिना किए हुए तो होगा नहीं बिजनेस। सिर्फ साइन कर लेने से तो नहीं होता है। अभी तो साइन भी नहीं करना पड़ रहा है, अभी तो ऑनलाइन ही सब सबमिट भी हो जा रहा है, जाना भी नहीं पड़ रहा है ऑफिस। तो ऐसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है लोगों का, हमारे पास टाइम नहीं है। ज्वाइन करने के बाद भी लोग बोलते हैं हम कैसे ये करें, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम तो सबके पास 24 घंटा ही है, किसी के पास 24 घंटा से ज्यादा का टाइम नहीं है। सबके पास 24 घंटा है। धीरू भाई अंबानी की फैमिली के पास भी 24 घंटा है, अडानी के पास भी 24 घंटा है, हाँ, रतन टाटा के पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है। उस 24 घंटे को रतन टाटा, अंबानी, अडानी कैसे यूज कर रहे हैं,
और उस 24 घंटे को हम और आप कैसे यूज कर रहे हैं, सारा खेल यही है। समझ में आ रही है बात? अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे इस बिजनेस को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम 24 घंटे को बढ़ा के तो हम 26 घंटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको कि हम टाइम को लिवरेज कर सकें, अगर प्लान अच्छे से देखा होगा तो टाइम को लिवरेज अगर हम करेंगे, 24 घंटा को हम 48 घंटा, 50 घंटा, 100 घंटा में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी इनकम बढ़ेगी। लिवरेजिंग ऑफ टाइम का ही तो फॉर्मूला है कि टाइम इज मनी। तो हमारा जितना मैक्सिमम टाइम को मैक्सिमाइज करेंगे, इनकम भी मैक्सिमाइज होगी। लेकिन यहाँ पे वो मैक्सिमाइज करने के लिए हमको थोड़ा तो टाइम देना होगा बिजनेस में। बिना टाइम दिए हुए तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा जोरन डालना पड़ता है ना? बिना जोरन दिए हुए तो दही नहीं जमती है। तो थोड़ा सा ही दही सही, लेकिन दूध में डालना पड़ता है, तब वो पूरी का दूध दही में तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा नहीं अगर टाइम देंगे तो कैसे होगा? अब लोग बोलते हैं कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। हम एक्सपर्ट बनेंगे अपनी एक्टिविटी मैनेजमेंट। हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है, हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे टाइम को खा रही है। हम अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल में करेंगे, हम अपनी एक्टिविटी की प्लानिंग वैसे ही करेंगे। सुबह से शाम तक हमारे कौन कौन से काम है, किसको हम प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में करने से भी चलेगा। अगर बिजनेस की मीटिंग है और उसी टाइम में, जैसे अभी बेसिक ट्रेनिंग चल रही है, जिसको सीखने के, जिसमें अटेंड करके हम सीखने के बाद बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करेंगे तो हमारे घर में पैसे आएंगे। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमको मालूम ही नहीं होगा। मतलब अंधेरे में तीर चला के तो कोई फायदा नहीं होगा ना, जब तक कि हमको सही सही ट्रिक ना मालूम हो कि बिजनेस कैसे डेवलप करना है। तो ये सब चीजें हैं जो हमको रास्ता दिखाती है कि हम बिजनेस में कैसे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम को मैनेज नहीं करके हम अपनी एक्टिविटी में को मैनेज करना सीखें। हमारा टाइम जहां बर्बाद हो रहा है, हम वहां से टाइम को सेव करें। तो और उसी टाइम को हम अपने बिजनेस में लगाएं। और वो फिर जो बिजनेस होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, वो जो बिजनेस होगा वही हमको आगे की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो प्रायोरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम बिजनेस को प्रायोरिटी दे के बिल्ड करेंगे तो बिजनेस होगा। अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो बिजनेस नहीं होगा। आप लगे रहो लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है आपकी लाइफ में उस बिजनेस के लिए। और एक चीज मैं बताऊं, वक्त से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक ही जिंदगी मिली है, ऊपर वाले ने एक ही जिंदगी दिया है, इसको अच्छे से जिएंगे, हाँ, मजेदार जिंदगी जी के जाएंगे दुनिया से। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और इस बिजनेस को बिल्ड करना है। लेकिन जो नहीं करना है इस बिजनेस में, जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे लगे हरे भरे बागीचे को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, उन चीजों से हमको बचना होगा। वो क्या है, उसको बोलते हैं कार्डिनल रूल। जो कार्डिनल रूल है, जैसे गाड़ी ड्राइव करना सभी जानते हैं, हाँ, आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी वो सब सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेक कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है, इसको सीखना आना चाहिए। तो हमारे भी गाड़ी में जब ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी बिजनेस की गाड़ी में, तो ये कार्डिनल रूल ही है जो ब्रेक का काम करेगा, जो हमको बचाएगा एक्सीडेंट होने से। वो क्या है, कोई भी नया काम अगर बिजनेस में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो एक बार अपलाइन को चेक कर लो, क्योंकि अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है, उसके वो बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो उनसे पूछे बिना कुछ भी नया काम मत करो अपने बिजनेस में। हो सकता है कि वो फायदा से ज्यादा आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा जाए। टाइम टेस्टेड ना हो आपका फॉर्मूला। अपलाइन जो जान रहा है, वो बहुत लोगों ने किया है, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उसको अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस कामयाब होता है। दूसरा है कि बिजनेस करने के दौरान आपके सामने, मेरे सामने बहुत सारे निगेटिव्स आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, लेकिन कौन सी बात को हमको क्रॉस लाइन को बोलना है, कौन सी नहीं बोलना है। क्रॉस लाइन से तो ऐसे कुछ बात ही नहीं करनी है बिजनेस रिलेटेड, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन हम
हमको कोई भी निगेटिव खबर क्रॉस लाइन को नहीं देनी है और डाउन लाइन को भी नहीं देनी है। अगर क्रॉस लाइन को दे रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे अपलाइन का बिजनेस का नुकसान होगा, और अपलाइन का अगर नुकसान होगा तो वो डिमोटिवेटेड होगा तो वो हमारे तक उसकी आंच पहुंच ही जाएगी। और अगर डाउन लाइन को दे रहे हैं तो वो उसकी तरह है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को टांगी से काट रहे हैं। अगर निगेटिव चला गया तो पूरा का पूरा बिजनेस सब कुछ खत्म कर सकती है, सब कुछ तबाह कर सकती है। तो कुछ भी निगेटिव खबर हो सकता है कि वो आपको भी ना मालूम है कि वो ऐसी अफवाह है, वो फालतू खबर है, कोई उसमें हकीकत नहीं है। लेकिन वो अगर आपने गलती से भी किसी के सामने बोला तो वो हो सकता है कि उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े। ऐसा नहीं करना होगा कि हम कोई भी निगेटिव खबर किसी भी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन को बोलेंगे। अगर हो सका तो अपने अपलाइन के सामने उस बात को रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरा, डोंट मेस विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। इससे समझ में आ रहा है किसी के ईगो के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी है। हर आदमी का अपना ईगो है, तो हम किसी के ईगो को ठेस पहुंचाने इस बिजनेस में नहीं आए हैं। सबको रेस्पेक्ट देना है, सबको प्यार देना है, सबको एक जैसा समझना है और उनको इज्जत के साथ उनसे पेश आना है। तो हम सबका ख्याल रखेंगे कि मेरी किसी भी बात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ऐसा करने से पहले हमको एक बार शायद ये सोचना चाहिए कि ये बात जो हम उनको बोलने जा रहे हैं या हमने बोली है, वही बात अगर मुझे कोई बोले और मेरे साथ ऐसा करे तो हमको कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम उनके साथ करेंगे, और अगर हमको बुरा लगेगा कि नहीं ये चीज हम उसने मेरे साथ किया गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम हरगिज भी किसी के साथ नहीं करेंगे। इतना तो ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में हम किसी को हर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर आदमी हमारे लिए कीमती है, हर आदमी को हमको बचा के रखना होगा, हर आदमी हमारे लिए वो डायमंड है, सिर्फ उसको तराशने की जरूरत है। तो हम कोई ऐसी बात अपने जबान से ना निकालें जिससे उसको तकलीफ हो। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा हम लोगों को। अपने आप को, अपने स्पीच पैटर्न को सुधारना होगा, कैसे बात करना है लोगों से।